गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम आ चुके हैं हमारे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तो आज हमारे साथ हैं हमारे खुद के टीचर गौरव शर्मा सर, जो हमें काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं। एंड मेरा नाम है रघु एंड मैंने नीतीश कुमार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सूडो साइंस के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टीचर के साथ। सूडो साइंस के बारे में हम डिस्कस करने की आज प्लान कर रहे थे। तो पहले तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सूडो साइंस क्या है ना। उसको अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो दो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे, सूडो एंड साइंस। तो सूडो वर्ड से अगर आप थोड़े बहुत फेमिलियर हैं, सूडो का मतलब होता है विच सीम्स लाइक, ट्रूथ नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, बट वो एक्ट कर रहा है जैसे कि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है। इसके बहुत सारे जैसे एग्जांपल्स भी हैं हमारी सोसाइटी में। आज भी सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हम बोल सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड है। बहुत सारी मेडिकल साइंसेज में सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चलती हैं। साइकोलॉजी की स्पेसिफिकली बात करें तो साइकोथेरेपेटिक केसेस में भी सूडो साइंटिफिक लोग जो होते हैं प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई और जैसे क्लासिक एग्जाम्पल की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी की जैसे बात करें या पामिस्ट्री की बात करें, जहाँ पे क्लेम किया जाता है कि वी कैन प्रिडिक्ट सम लेवल ऑफ फ्यूचर बेस्ड ऑन योर लाइंस ऑन योर पाम, या फिर आपके ग्रह दशा देख के हम आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। और उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो साइंटिफिक जैसा लगे कि हम ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे बता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे जब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात आती है वो उस पर कभी भी खरा नहीं उतर पाता है। तो फर्दर हम उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन कौन से जो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने कोई बात क्लेम कर रहा है, कोई ट्रीटमेंट क्लेम कर रहा है, वो एक्चुअल में साइंटिफिक है या नहीं है। उस पर हम फर्दर अभी डिस्कशन करेंगे। So, what exactly differentiate something from being scientific and from being pseudoscientific? देखो, साइंटिफिक इंक्वायरी किसी भी सब्जेक्ट की हो जाए, मैं यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिकल साइंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे फिजिकल साइंसेस भी हो, उनको रिसर्च करने का, उनको स्टडी करने का एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है विच इज बेस्ड अपॉन एम्पिरिकल एविडेंसेस, जो डेटा बेस्ड होते हैं। जहाँ पे आपने हाइपोथेसिस के बारे में सुना है कभी? ये वर्ड से आप फेमिलियर हैं थोड़े? जी सर। जब भी कोई साइंटिफिक इंक्वायरी जनरेट होती है, हमारे अंदर कोई सपोज करो कोई क्यूरोसिटी है कि क्या ये चीज वर्क करती है, तो हमेशा उसकी शुरुआत एक टेस्टेबल स्टेटमेंट से होती है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं जानूं कि ये मेरा जो इंट्यूशन है या जो मेरा ओपिनियन है ये एक्चुअल में वर्क करेगा, तो हम पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट का रूप देते हैं। एंड हाइपोथेसिस की जब बात आ जाती है तो उसी प्रॉब्लम को हमें उन पैरामीटर्स पे लाना होता है जहां से वो टेस्टेबल बन जाए, जहां से वो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। सेम बात यहाँ पे, जैसे कि अगर आप बात करें, सपोज करो कोई मेडिकल साइंस का कोई न्यू ट्रीटमेंट है, तो अगर उसको एस्टेब्लिश हमें करना है तो ऑब्वियसली हमें उसका वो जो भी ट्रीटमेंट है, सपोज करो कोई मेडिसिन है, उसकी टेस्टिंग करनी है। तो हमें उसके लिए पहले एक पॉपुलेशन से एक सैंपल लेना पड़ेगा। सपोज करो कि आपने एक मेडिसिन बनाई विच क्लेम्स कि ये ब्लड में शुगर लेवल को डाउन करती है ना, शुगर कंट्रोल करती है। अब वहां पे आपको ये करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको आपकी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, सपोज करो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन डायबिटीज वाली पॉपुलेशन है, तो वहां से आपको सैंपलिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर इज नो अदर फैक्टर जो उस शुगर लेवल को टेम्पर कर सके, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे कंट्रोल बोला जाता है, कंट्रोलिंग टेक्निक्स बोली जाती है। जैसे कि उस समय पे जब वो दवाई ले रहा है तो वो क्या कोई अदर मेडिसिन तो नहीं ले रहा है जिसका इम्पैक्ट उसके ब्लड शुगर लेवल पे आ सकता है? क्या उसकी डाइट में कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया है ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट पीरियड जिसकी वजह से शुगर लेवल पे इफेक्ट पड़ सकता है? तो इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब हम कंट्रोल कर देते हैं, देन वी कैन डेफिनेटिवली से, और अगर उसके बावजूद भी वो शुगर लेवल डाउन आ रहा है, तो वहां से वो एविडेंसेस बनने शुरू होते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये एक्चुअल में ब्लड शुगर लेवल को डाउन करती है। दूसरा जो की पॉइंट आता है इस रैंडमाइजेशन के अलावा, जब जहां पे हम सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी।
कि आप वो साइंटिस्ट है जिसने वो भी ड्रग या जो भी एक नई साइकोथेरेपी उसको डेवलप किया है, अगर आपने ट्रूली साइंटिफिक वे में उसको डेवलप किया है ऊपर से कि वो सूडो साइंटिफिक नहीं है, तो आप हमेशा कहेंगे कि इट कैन बी टेस्टेड। आप सपोज करो देयर सम अदर साइकोलॉजिस्ट जो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहता है, तो वो उसको अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सेटिंग में, सपोज करो आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, देयर इज सम अदर साइकोलॉजिस्ट जो किसी दूसरे स्टेट की दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उन्हीं सेम सेटिंग्स को यूज करके, उन्हीं सेम कंट्रोलिंग मेथड्स को यूज करके वो उन्हीं रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर पाएगा। अगर वो चीजें रेप्लिकेट हो रही हैं, वहां से आपकी साइकोथेरेपी या वो पर्टिकुलर मेडिसिन उसकी ऑथेंटिसिटी पे गारंटीड अप्रूवल मिलना शुरू हो जाएगा। सपोज करो फिर से सेकंड साइंटिफिक इंक्वायरी भी सक्सेसफुल रही, वहां पे भी रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आए। नाउ सपोज देयर सम साइकोलॉजिस्ट जो फॉरेन में रहता है, किसी और कंट्री में रहता है, पॉपुलेशन तो वहां भी है, ह्यूमंस यहाँ भी हैं, ह्यूमंस दूसरे देश में भी है, तो जो रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं इट इज सपोज टू वर्क इन दो सेटिंग्स टू। तो फिर वो जो साइंटिस्ट होगा, वो जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो कहेगा ओके आपने ये अपना डेटा शेयर किया, आपने ये स्टडी को पब्लिश किया, मैं भी अब इस मेथड से ट्राई करके अपने एंड पे मैं अब एक सैंपल को कलेक्ट करूंगा, पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करूंगा और उसी पे ये सेम मेडिसिन या ये साइकोथेरेपी ट्राई करूंगा एंड लेट मी चेक कि सेम रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा ये जो भी आपकी साइंटिफिक, जिसको हम कम्युनिटी बोल सकते हैं ना, मेडिसिन के केस में बोल सकते हैं मेडिकल साइंस की कम्युनिटी है, ऐसे ही साइकोलॉजी केस में बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी है। जितने ज्यादा डिफरेंट एरियाज में, ज्योग्राफिकल एरियाज में, कल्चर्स में, अलग अलग कंट्रीज में आपकी थेरेपी को अप्रूवल मिलना शुरू होगा, सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट एटलीस्ट डायरेक्शन सेम जा रही है, वो साइकोथेरेपी जो क्लेम कर रही है उसके सिमिलर रिजल्ट्स हर सेटिंग में आ रहे हैं, वहां से वो साइकोथेरेपी साइंटिफिक बन जाती है, अप्रूव्ड बन जाती है और फिर उसका यूज जनरल पॉपुलेशन की हेल्प करने के लिए, सपोज करो आपने जो साइकोथेरेपी बनाई है वो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए है, तो वहां से उसका अप्रूवल आ जाता है और वो अब एक कॉमन प्रैक्टिस जो थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस है उसका पार्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का शायद आपने नाम सुना होगा, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का आपने नाम सुना होगा, एंजाइटी के लिए, फोबिया के लिए जैसे एक्सपोजर थेरेपी का यूज किया जाता है जो बिहेवियरल टेक्निक्स पे बेस्ड है। तो ये सारी टेक्निक्स आज आप भी बोल रहे हो कि सर हाँ सर बिल्कुल हमने सुनी है। आपका ये क्लेम क्यों आया? क्योंकि आपने भी जो पढ़ाई की, आपने देखा कि ये हर बुक इसका मेंशन करती है, हर साइंटिस्ट इसका मेंशन करता है, जो भी डिप्रेशन के बारे में पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च कर रहा है या जो खुद एक साइकोथेरेप्यूटिक प्रैक्टिशनर है, वो उसको अप्रूवल देता है कि हाँ ये मैंने अपने क्लाइंट्स पे ट्राई किया है एंड इट डज वर्क। मैंने इसी थेरेपी को यूज करके लोगों का डिप्रेशन ठीक किया है, मैंने इसी थेरेपी का यूज करके लोगों की एंजाइटी ठीक की है, तो वो साइंटिफिक थेरेपी बन जाती है। लेकिन सूडो साइंस की बात करें या सूडो साइंटिफिक साइकोथेरेपीज की बात करें, वहां पे आप देखेंगे क्लेम बिल्कुल सिमिलर लेवल का ही किया जाएगा, लेकिन जब उनसे हम क्वेश्चन रेज करेंगे कि क्या इस साइकोथेरेपी को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेस पे टेस्ट किया गया है, क्या क्वालिटी जर्नल्स, पीयर रिव्यूड जर्नल्स में इसको अप्रूव किया गया है, क्या इसको साइटेशंस मिले हैं, क्या इसको रिप्रोड्यूस किया गया है अलग अलग सेटिंग्स में। जब ऐसे टेक्निकल सवाल हम पूछने शुरू करते हैं तो वो उनसे आप देखोगे कि वो बचने की कोशिश करेंगे, और जो स्ट्रेटेजी एक्चुअली उनकी होती है वो होती है एनेक्डोटल रिपोर्टिंग। एनेक्डोटल रिपोर्टिंग में क्या होता है, जहां पे वो क्लेम करेंगे कि आप हमसे साइंटिफिक क्वेरी, रिसर्च पेपर के बारे में मत पूछिए, हम आपको एक्चुअल उन लोगों से मिलवाते हैं जो खुद आपको बोलेंगे कि हाँ ये थेरेपी या जो भी ये टेक्निक है ये मैंने यूज की और अब मैं ठीक हो गया हूं। वो हमेशा एनेक्डोटल पे जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उनसे रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करेंगे तो वो उस क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और ये बोलेंगे कि ये ऐसी साइंस है जिसको अभी तक, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिली है, हम वी आर नॉट सो इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे काम करती है, बट ये करती है। और ये हम क्लेम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, रिव्यू के बेस पे, लोगों के रिव्यूज के बोल सकते हैं, लोगों की बोल सकते हैं, जैसे टेस्टिमोनियल्स एक वर्ड इसके लिए यूज होता है, लेकिन अक्सर वो टेस्टिमोनियल्स, वो लोगों के रिव्यू
इन्हीं के ही पेड रिव्यूज, इन्हीं के ही पेड टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो ये अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए ऐड करते हैं अपने जो भी है वेबसाइट बोल लो या जो भी प्रैक्टिस का इनका प्लेस है वहां पे ऐड कर देते हैं ताकि एक सेंस ऑफ ट्रस्ट आ जाए। और जो इन वन सेंस जैसे आपने गलीबल वर्ड अगर सुना हो या जो थोड़े सेंसिटिव लोग होते हैं वो बहुत जल्दी बोल सकते हैं दे फॉल प्रे टू दिस प्रैक्टिस और उनको लगता है अच्छा ये मिराक्युलस क्योर मिल गया है फाइनली और मुझे भी इसको ट्राई करना चाहिए और वो फिर इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। हिस्ट्री में भी रहे हैं। आई थिंक आप सभी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो कुछ प्रैक्टिसेस तो आपने शायद सुनी भी हो। जैसे एक पॉइंट पे फ्रेनोलॉजी करके एक कंसेप्ट आया था जहाँ पे हेड की शेप से लोगों के बिहेवियर असेस करने की कोशिश की जाती थी कि समवन विल टेक लुक एट योर हेड, शेप ऑफ योर हेड और बोलेंगे कि अच्छा हेड की शेप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसको कौन कौन से साइकोलॉजिकल इश्यूज इस पर्सन को हो सकते हैं। कुछ केसेस में एट सम पॉइंट जहाँ पे साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बना था तो साइकोलॉजिकल इश्यूज को अक्सर बोल दिया जाता था कि ये लाइक डिमोनिक कोई सिम्टम है ना, इसके अंदर इस व्यक्ति के अंदर कोई डीमन आ गया है या सपोज करो कि कोई जैसे अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात बोल रहे हैं कि इसमें आत्मा आ गई है, इसमें भूत आ गया है ना। अगेन जो बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और काफी ईयर्स तक इन चीजों इन बिलीफ्स पे लोग चलते रहे और साइकोलॉजिकल इलनेस को इसी तरह के ही चीजों से एक्सप्लेन किया जाने लगा। तो उसकी ट्रीटमेंट की जब बारी आने लगी तो एक वर्ड शायद आपने सुना होगा कि एक्सोर्सिज्म बोला जाता था। सुपरनैचुरल चीजें बोली कि इसको एक्सोर्सिज्म की जरूरत है, हम ऐसा इसको झाड़ा लगा देंगे या ऐसा इसका रिलीजियस ट्रीटमेंट कर देंगे जिससे इसका डीमन जो है बाहर आ जाएगा। एक्चुअल में कभी ऐसा होता नहीं था, कोई बेनिफिट होता नहीं था, लेकिन लोग जो है उस मिरेकल में बिलीव करने की जो टेंडेंसी होती है हमारी, एक्चुअली हम खुद भी थोड़े से फैलेसी में आ जाते हैं, है ना। एक थोड़ा सेल्फ कंफर्मेशन बायस होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती हैं। ये अगर हम एक थॉट पे चलने लग जाते हैं तो हमें उसके हमारा परसेप्शन भी उसी डायरेक्शन में जाने लग जाता है। हम उसी एविडेंसेस की तरफ जो है भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिजिकल रियलिटी में, बट हम परसीव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ सच में ऐसा ही होता है ना। और हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जब आती हैं उनको इग्नोर करेंगे। अगर कोई सपोज करो इवन कोई पर्सन आता है जो आपके साथ रीजनिंग करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड करोगे, नहीं आप मेरे से अपोजिट बात कर रहे हो, आपको नहीं पता, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आएगा जो आपकी लाइन ऑफ थॉट से मैच कर रहा है, जो उसी विचारधारा पे चल रहा है कि हाँ ये जो साइकोलॉजिकल इलनेस है ये डीमंस की वजह से होती है, राक्षस की वजह से होती है, आत्मा की वजह से होती है, सडनली आपकी उस तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे और उस व्यक्ति से बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दोगे। तो जैसे जैसे ऐसे लोग जब इकट्ठे होते जाते हैं उनका ग्रुप भी बन जाता है, ऐसे एनेक्डोट्स जब मैच करते जाते हैं और आपका जो एक बिलीफ जो एक किसी भी सर्टेन पॉइंट से छोटा सा बिलीफ शुरू हुआ था वो और स्ट्रेंथन होता चला जाता है, लेयर लग जाएगी, लेयर्स बनती जाती हैं और आपको लगता है कि हाँ देयर आर प्रूफ्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड और ये एक्चुअल में वर्क करता है। आप जैसे एक स्टूडेंट जो साइंटिफिक स्टूडेंट है जो उसको एक सेंस ऑफ एक वर्ड बोला जाता है स्केप्टिसिज्म, और साइंस जितनी भी साइंसेज हैं वो सारी स्केप्टिसिज्म पे ही बेस्ड है, जिसको सीधे भाषा में कहते हैं शक करना। कि आप चीज सुन रहे हैं, कोई फैक्ट सुन रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि हाँ ये अच्छा ऐसा है, क्या प्रूफ्स है। आपका सीधा क्वेश्चन है, आपका क्वेरी आएगी कि क्या कोई प्रूफ है ये वर्क करता है। लेकिन वहां पे जहां पे आपके सेल्फ कंफर्मेशन बायस आ जाते हैं, आप प्रूफ से ज्यादा एनेक्डोट्स पे बिलीव करते हैं कि अच्छा इसने भी बोला है, मेरे को एक्स पर्सन भी मिला है, वो भी सेम बात बोल रहा था, इसका मतलब ये सच ही है। मतलब उसी चीज को एरिया का पाव पूरी दुनिया बना लेते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया को लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे चलती है और वो एल्गोरिदम आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस को केटर करती है। आजकल सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देखोगे कि ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है ये बड़ा पॉपुलर है ना। यूट्यूब पे आप देखेंगे शॉर्ट्स चलता है, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे रील्स आएंगी, स्नैपचैट पे है।
अब एक टर्म आई है अभी रिसेंट, जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है, जिसको इको चेम्बर बोला जाता है। इको चेम्बर में क्या होता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है, आप जिस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आपकी फीड में वही वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। आपने एक वीडियो लाइक किया, एक वीडियो पे इवन लाइक भी मैटर नहीं करता है, आप एक वीडियो पे टाइम स्पेंड कितना कर रहे हो, है ना। एक अलग अलग वीडियोस आ रही हैं, कोई 30 सेकंड की है, कोई 1 मिनट की है, बट ऑन पर्टिकुलर वीडियोस आप टाइम स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, और सडनली बीच में कोई वीडियो आएगा जिसको आप विद इन 2 सेकेंड्स में स्किप कर दोगे। वहां से आपकी एल्गोरिदम, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एल्गोरिदम ये समझ रही है कि इश्क को किस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं, और वो वही उसको फीड करना शुरू कर देगा। अब सपोज करो इश सोशल मीडिया से कोई सूडो साइंटिफिक प्रिंसिपल की वीडियोस देख रहा है। अब देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनमें से few thousand वीडियो तो ऐसी होंगी जो इसके कंफर्मेशन बायस को केटर करेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी। अब जब बार बार इसको वही वीडियोस नजर आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, एक कोई कंटेंट क्रिएटर है वो भी वही बात बोल रहा है, सडनली फिर दूसरा कोई कंटेंट क्रिएटर आया वो भी वही बात बोल रहा है। अब इसका जो बिलीफ था उस सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस में, वो हर वीडियो के साथ स्ट्रांग होता चला जाएगा कि देखो ये भी सेम बात बोल रहा है, देखो एक और है, हाँ सारी दुनिया ये बात बोल रही है। वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि ये जो मेरी एल्गोरिदम है, जो मैंने ही सेट की है, मैंने ही उन वीडियोस को देख के अपनी एल्गोरिदम को सेट किया है, वो रियलाइजेशन दूर चला जाएगा, और ये रियलाइजेशन आ जाएगा कि देखो सोशल यूट्यूब भी मुझे यही बात बता रही है, मुझे इंस्टाग्राम भी यही बात बता रही है, मुझे अदर प्लेटफॉर्म्स भी, फेसबुक भी यही बात बता रही है। दैट मीन्स मेरा बिलीफ बिल्कुल सही चल रहा है, ये बिल्कुल ये चीज वर्क करती है। अब जैसे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी का एग्जांपल लिया, या पामिस्ट्री का एग्जांपल लिया, या इवन साइकोलॉजी की आपने स्पेसिफिकली बात की, तो कोई नाम अलग अलग मिल सकते हैं, प्रिंसिपल्स इनके एक जैसे से मिलेंगे। जैसे कि कोई बोल रहा है कि मैं चक्रा हीलिंग करता हूं, है ना, हम यूनिवर्स की एनर्जी को आपके अंदर चैनलाइज कर देंगे ना, एनर्जी हीलिंग हम आपकी करेंगे। इनके सेटअप्स भी आपको कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, कैंडल्स जल रही हैं, कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस उस रूम में है, और आपको लिटा दिया जा रहा है और बोल रहे हैं कि ठीक है हम पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को आपके अंदर चैनलाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी की भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है ना, उसको बहुत सारी वो कैटेगराइजेशन भी करके दिखाएंगे ताकि आपको ये बिलीवेबिलिटी आए कि सच में ऐसा कुछ होता है। और हम आपकी अलाइनमेंट कर देंगे, अभी आपके चक्रा अलाइनमेंट कर देंगे, और जो भी आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, है ना, मेल एडजस्टमेंट्स, ज़्यादा अच्छा बेटर वर्ड है आज के लिए, जैसे कि किसी को एंजाइटी रहती है, किसी को स्ट्रेस रहता है, किसी का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, और ये सारे फिर वो क्लेम किया जाएगा कि ये सारी चीजें इस टेक्निक के थ्रू ठीक की जा सकती हैं। और जैसे ही फिर वो उस प्रैक्टिस में आप बिलीव कर रहे हो, इसलिए वहां पे आप गए हो, एक पर्सनल कनेक्ट। आप ये भी एक चीज कॉमन चीज देखोगे कि ये जो सूडो साइंटिफिक सेटिंग्स है, क्लिनिक्स हैं, यहाँ पे पर्सनल कनेक्ट बड़ा अच्छा करते हैं ये लोग। आप एक इमेजिन करो, एक हॉस्पिटल है, आप देखोगे वहां पे हर चीज रश्ड सी फील होगी, और कोई भी डॉक्टर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा कि ये दवाई ले लो आप 110% आप ठीक हो जाओगे, है ना। हमेशा डॉक्टर जो होगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है प्रॉपर, जो MBBS MD है, वो पहले तो रिलाय करेगा प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स पे। वो सीधा आपको कभी भी मेडिसिन नहीं देगा, पहले वो एकदम रिगरस लेवल पे आपकी डायग्नोसिस करेगा कि देखते हैं आपको एक्चुअल में है क्या। ओके, आपको फीवर है, आपको पेन हो रहा है, लेट अस चेक कि ये क्यों हो रहा है। और उसके बाद भी डॉक्टर जब आपको मेडिसिन देगा तो वो आपने देखना कि एक स्केप्टिसिज्म के साथ देगा कि आप ये दवाई 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए लेके देखिए, अगर आपको इंप्रूवमेंट फील होती है देन इट इज ओके, आप फिर से आइए, फिर इसको दवाइयों को कंटिन्यू करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम और डायग्नोस्टिक टूल का यूज करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस पे फिर से डिटेल में जाएंगे, और हो सकता है मेडिसिन को हम चेंज भी करेंगे, है ना। देखो खुद ही अपनी ही प्रैक्टिस पे वो स्केप्टिकल है, क्योंकि अल्टीमेटली एम ये है कि मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए।